हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंग महाजनपद। कल पढ़े थे वज्जी महाजनपद, आज पढ़ेंगे अंग महाजनपद। तो टाइम नहीं गवाएंगे, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अंग महाजनपद। दोस्तों, अंग महाजनपद जो है, इसका जो अभी वर्तमान में जो विस्तार था वो भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में था। भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में विस्तार था और उसका जो राजधानी है चंपा था। चंपा दोस्तों एक शहर हुआ करता था उस समय, और कहा जाता है कि चंपा जो नाम है वो नदी के विषय में है। और एक चीनी यात्री आए थे हैंसोंग ने चंपा को चंपो कहा। चंपा शहर को क्या कहा? चंपो। तो थोड़ा हम इसको लिख लेते हैं। इसका जो वर्तमान भागलपुर मुंगेर, ठीक। इसका राजधानी चंपा। चीनी यात्री इसे चंपो कहा। जो चंपा था, चंपा एक शहर था, ठीक। अब दोस्तों हम लोग वज्जी महाजनपद पढ़ लिए, अंग महाजनपद पढ़ लिए। अंग में भी विशेष तथ्य नहीं है, जो था हम यहाँ प्रकट कर दिए, लिख ही दिए, विशेष नहीं है। और माना जाता है कि 16 महाजनपद में सबसे जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। तो मगध के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके बाद कहा जाता है कि मगध कई निम्नलिखित वंश इसमें स्थापित हुए मगध महाजनपद में। तो सबसे पहले हम लोग मगध के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद दोस्तों, इसका जो क्षेत्र है वर्तमान में पटना तथा गया में प्रमुख रूप से विस्तृत था तथा अन्य जिला भी थे, इसमें अन्य जिला औरंगाबाद, अरवल, और एक दो जिला और था, नवादा आदि। इसके अंतर्गत मगध महाजनपद के अंतर्गत आते थे दोस्तों। मगध महाजनपद में कहा जाता है, इसमें जो सबसे 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली, जो विस्तृत सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद माना जाता है। मगध महाजनपद में दोस्तों इसका जो राजधानी था, राजधानी कहाँ था? राजगिरी। इसका राजधानी प्राचीन राजधानी राजगिरी था। प्राचीन राजधानी इसका राजगिरी था। और कहा जाता है कि मगध में निम्नलिखित राजवंश थे, जिसमें से प्रमुख राजवंश कई थे। हर्यक वंश, अशोक, और क्या बोलता है, नंद वंश, नाग वंश, शिशुनाग वंश, बहुत सारे वंश हुए। तो हम इसके अंतर्गत आए, मतलब विस्तृत हुए। और दोस्तों इसमें जो सबसे प्राचीन जो माना जाता है महाभारत तथा पुराण
महाभारत तथा पुराण में सबसे प्राचीनतम जो वंश जो माना जाता है बृहदत्त वंश, सबसे प्राचीन वंश। सबसे प्राचीन वंश के बारे में हमें पता चलता है दोस्तों बृहदत्त वंश, जो कि महाभारत तथा पुराण से जानकारी मिलता है। बृहदत्त वंश का जो राजा था ये बृहदत्त वंश, इसका जो संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है। तो दोस्तों विशेष रूप से हम कल की क्लास में बृहदत्त वंश पढ़ेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे इस पे। तो आज वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए आज की क्लास को स्टॉप करना चाहते हैं और आप लोग को एक बार रिवीजन करा दे। जो मगध महाजनपद 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो कि वर्तमान में पटना जिला के विस्तार में था और अन्य जिला भी थे, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, जहानाबाद आदि जिला भी इसके अंदर शामिल थे। और इसका जो राजधानी, प्राचीनतम राजधानी था राजगिरी था। कहाँ था? राजगिरी। और निम्नलिखित राजवंश थे इसके अंतर्गत, कई राजवंश उत्पन्न हुए, जैसे कि बृहदत्त वंश और हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग वंश आदि कई वंश स्थापित हुए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बृहदत्त वंश। पुराण महाभारत में माना जाता है कि सबसे प्राचीनतम वंश जो है बृहदत्त वंश है। तो थैंक यू दोस्त, लव यू। तो आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।